नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं द स्टार इंडिया। 1 जनवरी 2024 से लेकर 16 जनवरी 2024 तक लगातार भारत के 5,38,000 पीडीएस दुकानदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर दिखाई देंगे। इनकी मांगे जो है सरकार से आज कई वर्षों से लगातार चल रही है। द स्टार इंडिया भी इस खबर को लगातार, हड़ताल की खबर हो, आंदोलन की खबर हो, सरकार से मांग की खबर हो, क्यों नहीं, वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मांग हो, डीलर की मांग हो, बहुत अच्छे तरीके से उठाने का कार्य करता है। और जिस तरीके से 1 जनवरी 2024 से लेकर 16 जनवरी 2024 तक लगातार इनकी अनिश्चित हड़ताल जो दिखाई देने वाला है, वो कहीं ना कहीं आप सभी को समझने की ज़रूरत है। आज लगातार इनकी सरकार से मांगे चल रही, 8 सूत्री जो मांगे हैं उनकी 1 जनवरी 2024 से लेकर 16 जनवरी 2024 तक होने वाले पीडीएस दुकानदार के जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, उस पर हम आज विशेष रूप से बात करेंगे। और यदि आप भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आप पीडीएस दुकानदार हैं और यदि आपको तथ्यपरक और सत्यपरक खबर की ज़रूरत है, तो आप सबसे पहले द स्टार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम इस खबर को विस्तार रूप से चर्चा करते हैं कि आखिरकार आज लगातार इनका कई वर्ष हो गया सरकार से मांगे जो उठाई जा रही है, लेकिन सरकार अब तक सुन क्यों नहीं रही। क्योंकि 2024 लोकसभा भी पास में ही है। 2024 लोकसभा की बात कर लिया जाए तो मई में इनका परिणाम भी सामने आ जाएगा, लेकिन मई में परिणाम आने से पहले जिस तरीके से भारत के 5,38,000 जो पीडीएस दुकानदार है अपने मांग को लेकर सरकार के समक्ष जिस तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत करने वाले हैं, उस पर ज़रा सरकार को भी और संघ की जो समिति है उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उनका मांग क्या है, इस मांग की चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं उनकी, किस तरीके से उनकी अपने राज्य स्तर पर मांगे हैं, उनकी अपने केंद्र स्तर पर मांगे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि आज जो लंबे समय से इनकी हड़तालें चल रही, द स्टार इंडिया भी उस खबर को लगातार कहीं ना कहीं आपको दिखाने का कार्य कर रहा है और जो सत्यपरक खबर है उसको दिखाने का तो कार्य करता ही है। तो आइए इस पर विशेष हम चर्चा करते हैं। देखिए, बिहार की बात कर लिया जाए तो बिहार के 55,000 पीडीएस दुकानदार हैं, उनकी भी तैयारी पूरी तरीके से हो गई है और वे 1 जनवरी 2024 से वो हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रखंड स्तर से उनकी हड़ताल की शुरुआत होगी, जिला स्तर तक पहुंचेगी, धीरे धीरे वह पटना भी पहुंचेगी। उसके बाद में यदि देखा जाए तो जितने भी भारत में राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर पीडीएस जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी लोग हैं जो कि उस दुकानदार से लाभान्वित होते हैं, उस राशन को लेने का कार्य करते हैं, अब तो उन पर कहीं ना कहीं गाज तो दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से देखा जाए तो जो 5,38,000 पीडीएस दुकानदार है, उनकी यदि बात कर लिया जाए तो वो देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को कहीं ना कहीं वो राशन डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करते हैं। तो अब वो परिवार जो 80 करोड़ में से वो लोग जिनको राशन तो मिलता है और वो उस राशन को अपने भोजन में यूज करते हैं, दोनों जो सुबह और शाम होता है खाने में यूज करते हैं, उनके साथ क्या होगा। यदि वो हड़ताल पर दिखाई देंगे तो फिर उनका राशन कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उनकी क्या मांगे हैं, इस पर बात करेंगे। क्योंकि उनकी मांगे बहुत बड़े स्तर पर है। उनका केंद्र सरकार से सीधे तौर पर मांग है कि 50,000 हमें सरकार मानदेय करे। राज्य स्तर पर उनका सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके से गुजरात सरकार ने 20,000 महीना देने का कार्य किया वहाँ की सरकारों को, उस प्रकार से यदि देखा जाए तो तमाम राज्यों में जहाँ पर मानदेय नहीं मिल रहा है, उचित महीना नहीं मिल रहा है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इन सरकार के द्वारा, जो राज्य सरकार है उनके द्वारा एक उचित मानदेय देना चाहिए। और उनका मानदेय क्या है, 30,000 महीना की बातें कर रहे हैं। तो 80 करोड़ जो परिवार हैं उनके साथ तो गाज तो गिरने वाला है। लेकिन समझने की बात है कि आज वर्षों से उनकी सेवा कर रहे ये लोग जो पीडीएस दुकानदार है, उनका आज जिस तरीके से स्थिति देखा जाए समाज में, तो लोग उनकी स्थिति को लेकर अब तरह तरह के प्रश्न करते हैं कि उनकी स्थिति सही है या फिर क्या है। लेकिन आज वो सरकार से यदि समक्ष होकर अपनी मांगों को रख रहे हैं तो अपनी स्थिति को अच्छे तरीके से जानने का कार्य कर रहे हैं कि हमारी स्थिति कैसी है और कैसी नहीं है। इस बात को ज़रा आप गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो जिस तरीके से बिहार में 55,000 पीडीएस दुकानदार है, उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए, मध्य प्रदेश की बात कर लिया जाए, राजस्थान की बात कर लिया जाए और छत्तीसगढ़ की बात कर लिया जाए, तो जिस तरीके से चुनावें हुए, वहाँ पर परिणाम आए, उसके बाद में उनके मैनिफेस्टो में क्या कुछ था वहाँ के दुकानदार भी देखे थे और वहाँ के लोग भी देखे थे। लेकिन अब समझने की बात है कि सरकार जो पहले से मौजूद थी वो पीडीएस डीलरों की जो मांगे था उस पर मुहर नहीं लगाई। गहलोत सरकार जो थी राजस्थान में, वो कहा करती थी कि हाँ, मैं इन सभी चीज़ों को देख रहा हूँ, अब उचित समय पर इनके ऊपर कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि कार्य इनके सकारात्मक पक्ष में किया जाए।
लेकिन गहलोत सरकार भी उस कार्य को नहीं कर पाई। अब भजनलाल शर्मा की सरकार आ गई है। अब राजस्थान में देखने की बात है कि क्या कुछ हो सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो सरकार पहले थी उसी ही राजनीतिक पार्टी की सरकार अभी भी है। वहाँ के लोगों का क्या विचार है इसको भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि पास में ही 2024 लोकसभा की चुनाव है। और 2024 लोकसभा की चुनाव की मद्देनजर की बात कर लिया जाए तो इस समझने की जरूरत हो जाएगी कि एक 5 लाख और जो 38,000 पीडीएस दुकानदार है एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। बहुत बड़ी जनसंख्या के नाते पीडीएस दुकानदार अपनी मांग को लेकर सरकार पर दबाव डालने का एक कार्य करेंगे। लेकिन जिन राज्यों में केंद्र सरकार की सरकारें हैं, गुजरात की बात कर लिया जाए वहाँ पर 20,000 महीना कर दिया गया है। मेरी बात नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी से भी बात हुआ, आपने उस वीडियो को देखा, तो वहाँ पर 20,000 हो गया। उसके तर्ज पर कहीं ना कहीं पीडीएस दुकानदारों का कहना है कि बिहार में भी उस प्रकार के मानदेय का एक स्थिर तय किया जाए, झारखंड में भी किया जाए, उत्तर प्रदेश में भी किया जाए, मध्य प्रदेश में भी किया जाए, उत्तराखंड में भी किया जाए, राजस्थान में भी किया जाए। लेकिन सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई। अब 2024 लोकसभा चुनाव है और जिस तरीके से इनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल, बहुत पहले से ही सरकार को मालूम था कि वह 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और 16 जनवरी 2024 को रामलीला मैदान से लेकर संसद भवन तक मार्च करेंगे। तो समझने की जरूरत है, सरकार भी आज लंबे समय से जो इनकी हड़तालों को देख रही है, पीयूष गोयल से इनके कार्यकारिणी जो समिति के लोग हैं वो मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री को आवेदन दे रहे हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री को आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर जिस तरीके से सरकार शिकंजे कस रही है वो अभी तक सफल नहीं हुआ है। सरकार जिस तरीके से इनकी कार्यों को देखते हुए, जिस तरीके से कोविड काल की बात कर लिया जाए तो जिस तरीके से इन लोगों ने कोविड काल में भी कार्य किया था, इन लोगों ने कोविड काल में क्या करता था, सबकी घरें बंद हुआ करती थी, सबकी दुकानें बंद हुआ करती थी, तो ये राशन के लिए दुकान खोला करते थे ताकि लोग आएँ और जो इसेंशियल ऑब्जेक्ट है उनको सरकार किसी न किसी माध्यम से जो भरपाई करने का कार्य कर रही थी उसमें इनका भी सहयोग था। इनको भी एक वॉरियर का शब्द से संबोधित किया गया था उस समय कि ये कोविड वॉरियर है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय की भी बात को लेकर क्या सरकार इन लोगों के लिए करने वाली थी। और अब तक जिस तरीके से मुआवजा, कोविड मुआवजा की बात हो या फिर कहा जाए कि इनकी जो मानदेय की तो बात छोड़िए, जो इनको अभी कमीशन मिलता है उस कमीशन का भी कहीं ना कहीं समय पर भरपाई नहीं किया जाता है। इनकी एक कमीशन महीने को लेने में कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं। तो ये समस्या है। अब इस समस्या इम्प्लीमेंटेशन में है या फिर कहा जाए कि ऑफिशियल रूप से है, कहाँ है, इस समस्या को समझने की ज़रूरत है। इनकी मुख्य मांगे की बात कर लूँ तो ज़रा इस मुख्य मांगे को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आइए तो इस वीडियो में हम आगे जानने का कार्य करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर पीडीएस डीलर दुकानदार के द्वारा जो हड़तालें चालू करने की प्लानिंग की जा रही है उसके अंतर्गत उनका क्या सरकार से मांगे हैं। यदि राष्ट्रीय स्तर पर देश भर के 5,38,000 पीडीएस डीलरों की बात कर लिया जाए तो उन जन वितरण विक्रेताओं के तरफ से 50,000 मासिक महीने आमदनी की सुनिश्चित करने की तैयारी को लेकर 1 जनवरी 2024 से पूरे देश भर में पीडीएस डीलर दुकानदार सरकार के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर खड़े दिखाई देंगे। बिहार की 38 जिला के 55,000 यदि जन वितरण विक्रेता की बात कर लिया जाए तो उनकी भी मांग है कि गुजरात सरकार के तर्ज पर प्रतिमाह मानदेय 30,000 रुपया निर्धारित किया जाए। यदि दिल्ली सरकार की प्रति क्विंटल की बात कर लिया जाए तो 200 रुपया जहाँ देती है दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार की बात कर लिया जाए तो प्रति क्विंटल 200 रुपया दिया करती है, गोवा सरकार की बात कर लिया जाए तो प्रति क्विंटल 250 रुपया देने का कार्य करती है। उसी प्रकार से बिहार के जन वितरण विक्रेता को भी बिहार सरकार 300 रुपया डीलर मार्जिन मनी देने का कार्य करे एवं केंद्र सरकार के द्वारा गजट में दिए गए निर्देश के आलोक में विक्रेता को पौष संचालन करने पर दिसंबर 2019 से प्रति क्विंटल 17 रुपये, अप्रैल 2022 से प्रति क्विंटल 21 रुपये अद्यतन अतिरिक्त डीलर मार्जिन मनी दिया जाए। आगे भी इस वीडियो में हम जानने का कार्य करेंगे कि आखिरकार जन वितरण विक्रेता को अनुकंपा में जिस तरीके से 58 वर्ष की उम्र की वैधता को समाप्त करते हुए बिहार कंट्रोल ऑर्डर वर्ष 5007 एवं वर्ष 2001 के आलोक में पूर्व की भांति अनुकंपा पर अनुज्ञप्ति देने, सोमवार को साप्ताहिक छुट्टी देने, छोटी मोटी गलती के लिए दंड स्वरूप निलंबन आदेश लागू किया जाए। जन वितरण विक्रेता को किसी तरह का गंभीर बीमारी के कारण लाचार होने की स्थिति में विक्रेता के आश्रित नॉमिनी को विक्रेता के सहमति से अनुज्ञप्ति में साझेदारी स्थानांतरण का
करने का आदेश भी दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश श्री डीपी वाधवा अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति के प्रतिवेदन के पर बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 460 खाद्य दिनांक 27/10/2010 का निर्गत आदेश के आलोक में जन वितरण विक्रेता को समान आमदनी बनाए रखने के लिए विक्रेता के साथ लाभुकों की संबद्धता में एकरूपता के तहत समानुपातिक रूप से खाद्यान्न का आवंटन किया जाए। आगे समझते हैं, विभागीय स्तर से दिसंबर 2019 से निर्गत 4G पोस्ट मशीन 3 साल पुराना होने के कारण इसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण विक्रेता से मरम्मती के नाम पर 6500-8500 रुपया तक जिला कोऑर्डिनेटर के द्वारा अवैध वसूली की जाती है। ऐसी स्थिति में मुफ्त मरम्मती का आदेश देते हुए नया 5G का पॉस मशीन भी देने का कार्य किया जाए। कोरोना काल के दौरान कोरोना से मृत कार्यरत जन वितरण विक्रेता को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपया मुआवजा एवं राजस्थान सरकार के तर्ज पर 50 लाख रुपया मुआवजा देते हुए उनके आश्रित नॉमिनी को शिक्षित योग्यता के आधार पर सीधी अनुज्ञप्ति देने का आदेश दिया जाए। विभागीय सचिव या प्रबंध निदेशक राज्य खाद्य निगम के स्तर से समीक्षाकार जिलावार वर्ष 2013 से मार्च 2022 तक का राज्य खाद्य निगम में बकाया राशि का भुगतान भी किया जाए एवं अप्रैल 2020 से दिसंबर 2023 तक का गेहूं, चावल, चना, दाल, प्रवासी मजदूर के खाद्यान्न वितरण के आधार पर अद्यतन डीलर मार्जिन मनी का एक मुफ्त भुगतान भी किया जाए। तो इन तमाम मांगों के लेकर बिहार के 55,000 पीडीएस दुकानदार और भारत के 5,38,000 पीडीएस दुकानदार, मुख्य रूप से मैं आपको बताते चलूँ तो इनकी जो मांगे हैं वो सरकार से केंद्र स्तर पर 50,000 मानदेय की बात है, और यदि राज्य स्तर की बात कर लिए तो 30,000 मिनिमम इनकी मासिक आय की मांग है कि सरकार हमें 30,000 मानदेय दे। जिस तरीके से पहले मार्जिन मनी दिया करती थी, अब उस मार्जिन मनी में बढ़ाया जाए। ओवरऑल देखा जाए तो एक औसत रूप से इनका मांगना है कि सरकार जहां 100 क्विंटल पर हमें 90 रुपये और 120 रुपये देने के कार्य की कुछ बढ़ाने के मार्जिन मनी जिस तरीके से कार्य किया गया, उसको बढ़ाकर दिल्ली हरियाणा सरकार के तर्ज पर 300 रुपये बिहार में करे, ताकि 100 कार्डधारी जिनके पास 100 कार्ड है या फिर जो 100 क्विंटल राशन को वितरित कर सकते हैं, उनको 30,000 किसी न किसी तरीके से मार्जिन मनी के रूप में हो या फिर एक फिक्स्ड प्राइस के रूप में हो, उन्हें मिले। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर 1 जनवरी 2024 से पीडीएस डीलर दुकानदार अपने हड़ताल को लेकर सरकार के विरोध में सड़क पर दिखाई देंगे, और निश्चितकालीन ये हड़ताल है 16 जनवरी 2024 तक चलेगा। और सरकार का अल्टीमेटम देखना है कि सरकार इस पर क्या पक्ष में इनके फैसला देती है या फिर विपक्ष में फैसला देती है, क्योंकि सबसे बड़ी अहम मुद्दा ये है कि 2024 में लोकसभा चुनाव भी पास में है। वैसे में 5,38,000 पीडीएस डीलरों को सड़क पर आना, केंद्र सरकार हो या फिर वहाँ की राज्य सरकार हो, कहीं ना कहीं लाजमी सी बात है कि इनके ऊपर सोचने और विचारने का कार्य तो जरूर करेगी। और ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए आप बने रहे द स्टार इंडिया के साथ। धन्यवाद।